हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंत में एक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों इसमें प्रश्न जो होंगे आपके 10 होंगे। 10 प्रश्नों में से मैं आपको सभी का उत्तर बताऊंगा। जो 11वीं प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको सभी को पता है कि वित्त मंत्रालय के स्वामित्व के अंतर्गत आता है आरबीआई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। प्रश्न नंबर 2 है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वित्त मंत्री हैं हमारे भारत देश की वर्तमान में वो निर्मला सीतारमण हैं। ये जो हैं भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं भारत की। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास किस क्रम के हैं? दोस्तों आप सभी को पता है शक्तिकांत दास से पहले भी कई गवर्नर हुए हैं, लेकिन शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो बताना है हमें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई के वर्तमान शक्तिकांत दास जो हैं गवर्नर, ये क्रम से 25वें नंबर के गवर्नर हैं, यानी कि 25वें नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि 24वें कौन से थे, तो 24वें उर्जित पटेल थे, 23वें रघुराम राजन थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ये आपका शक्तिकांत दास जी का फ़ोटो है, आप इन्हें पहचान सकते हैं। आरबीआई का लोगो हमारे लगभग हर स्लाइड में दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ये जो आयोग है ये कब आया? ये दोस्तों आया था 1920 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी इस आयोग की। अधिनियम कौन सा था, यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अधिनियम था 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के बाद आरबीआई की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों अभी आपने जो लेटेस्ट यानी वर्तमान गवर्नर आपने जाना कि शक्तिकांत दास जी हैं, लेकिन पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, और जबकि वर्तमान में आप जानते ही हैं कि शक्तिकांत दास जी बनाए गए हैं। ये पहले वित्त सचिव भी रह चुके हैं और वित्त आयोग के वर्तमान सदस्य हैं। इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के गवर्नर के रूप में पद संभाला था। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? आपने पिछली 6 स्लाइडों में देखा है भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें कुछ चिन्ह प्रतीक चिन्ह उसमें अंकित हैं, वो कौन कौन से उसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो आरबीआई का प्रतीक लोगो है उस पर देश के बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है आरबीआई को, और इसके आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में जो ताड़ का पेड़ हुआ है और एक बाघ है, यानी कि बाघ पशु का चित्र जो है वो अंकित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था आरबीआई। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आपने स्थापना देख ली, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास देख लिया आपने, पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ ये भी आपने जान लिया। अब जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है सबसे पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। प्रश्न नंबर 10 है,
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। ये दोस्तों प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा एग्जाम में, लगभग जहाँ जहाँ पे आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे इसके कार्य के बारे में भी लगभग प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो इसके कार्य आपको मुख्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पहला है कि ये मौद्रिक नीति तैयार करता है। दूसरा कार्य है उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है, यानी जो मौद्रिक नीति तैयार करता है उसका कैसे कार्यान्वयन किया जाए, कैसे उसकी निगरानी की जाए, वो उसका कार्य है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना भी इसका कार्य है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना इसका कार्य है। और मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य यदि नहीं रह जाती है मुद्रा तो उसे नष्ट करना भी आरबीआई का ही कार्य है। सरकार का बैंकर कहा जाता है आरबीआई को, और बैंकों का बैंकर भी आरबीआई को ही कहा जाता है। शाख नियंत्रित करने का भी इसका काम होता है आरबीआई का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रश्न नंबर अगला है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और दोस्तों इसको शेयर भी करना है। प्रश्न नंबर 4 पे इसे पूछा था मैंने, अगर आपने पहला 4 नंबर प्रश्न देखा है तो इसका उत्तर आप ज़रूर देख के बता सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।